उज्बेकिस्तान के समरकंद में होने वाले जिस एससीओ समिट पर सारी दुनिया की निगाहें टिकी हैं, भारत के लिए यह क्यों है अहम? 60 सेकंड में रिपोर्ट। सारी दुनिया की निगाह इस वक्त उज्बेकिस्तान के समरकंद में होने वाली एससीओ सम्मेलन पर टिकी है। ग्लोबल टेंशन के बीच होने वाली अहम बैठक हिंदुस्तान के लिए भी बेहद मायने रखती है, क्योंकि क्षेत्रीय स्थिरता और शांति पर भारत का फोकस रहेगा। रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी बात होगी। चाबहार पोर्ट को लेकर अहम चर्चा हो सकती है। 2020 में चाबहार पोर्ट के लिए त्रिपक्षीय कार्य समूह बना था। ईरान और उज्बेकिस्तान के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए ग्रुप बना था। तेल निर्यात के लिए चाबहार पोर्ट को अहम मानता है उज्बेकिस्तान। रूस, ईरान और मध्य एशियाई देशों के रिश्तों को लेकर अहम मंच। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो रूस यूक्रेन युद्ध और चीन ताइवान की तनातनी के अलावा आर्थिक मंदी भी बड़ा मुद्दा हो सकता है। हालांकि माना यह जा रहा है कि पीएम मोदी का फोकस व्यापार, क्षेत्रीय सुरक्षा, रक्षा सहयोग और आतंकवाद से साझा लड़ाई पर रहेगा। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है, जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जाहिर है कि दुनिया भर की नजर आज एससीओ से जुड़ी हर हलचल पर रहने वाली है, क्योंकि मुमकिन है कि आने वाले दिनों में इसका असर महाशक्तियों के समीकरण पर भी पड़े। और इस बीच बड़ी खबर यह कि एससीओ शिखर सम्मेलन से पहले भारत ने चीन को बताया इंटरनेशनल खतरा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए खतरा है चीन, यह विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया। यूएन में आतंकियों का बचाव कर रहा है चीन। एस जयशंकर का यह बयान निजी फायदे के लिए। आतंकवादियों को बचा रहा है चीन, पाकिस्तान के आतंकियों को बचा रहा है चीन। फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना से मुलाकात के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन पर हमला करते हुए कहा कि आतंकियों को बचाने वाले देश पूरी दुनिया के लिए खतरा है। चीन ने संयुक्त राष्ट्र की सूची में शामिल पाकिस्तान के आतंकियों को बचाया है। भारत और अमेरिका रऊफ अजहर के खिलाफ प्रस्ताव लाए थे। चीन ने जैश ए मोहम्मद के इस आतंकी पर लाए गए भारत और अमेरिका के संयुक्त प्रस्ताव पर तकनीकी रोक लगा दी है। हालांकि चीन को छोड़कर बाकी सभी 14 सदस्यों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। आतंकी रऊफ अजहर और मक्की 2008 में हुए 26/11 मुंबई हमले में शामिल थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से पहले चीन को इंटरनेशनल खतरा करार दिया और कहा कि चीन यूएन में पाकिस्तान में बैठे आतंकियों का बचाव कर रहा है। उनके मुताबिक चीन अपने निजी फायदे के लिए ऐसा कर रहा है। यूएन में भारतीय राजदूत रुचिरा कंबोज ने कहा है कि चीन की वजह से यूएन के कामकाज पर बुरा असर पड़ा है। विदेश मंत्री ने कहा कि चीन के दोहरे मापदंड और जारी राजनीतिकरण ने प्रतिबंध व्यवस्था की विश्वसनीयता को अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिया है। इसके अलावा विदेश मंत्री की फ्रांस की विदेश मंत्री से द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बात हुई। उन्होंने भारतीय छात्रों के वीजा को लेकर भी कई बड़े ऐलान किए हैं। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है, जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।